जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करेंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सिर्फ उन्हीं फैक्ट को हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कांसा मिश्रित एलॉय धातु है तांबा और टिन का। दोस्तों, ये पहले से सुमिलित है। जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर, टिन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपो, सोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। दोस्तों, पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या कार्बन की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु महत्वपूर्ण है, तो क्रोमियम। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टील में होता है दोस्तों 0.1 से 2% कार्बन। और जंग लगने पर लोहा का भार जो है बढ़ता है। भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक कौन है, ग्रेफाइट है दोस्तों। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम। H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है 11.11%। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी बनेगा दोस्तों। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है कौन, हाइड्रोजन। भारी जल, ये प्रकार है मंदक का प्रकार है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है, D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। दोस्तों, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वारिता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। आशु गैस है दोस्तों अमोनिया, ठीक है। H2SO2 NH3 तथा Cl2 में से आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं कौन, NH3 को। किसको, NH3 को। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है, आयोडीन रहता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियान और पारद वाष्प। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच क्या है, 7 से अधिक। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 को। दोस्तों, वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नमक का अम्ल है ये। नीला थोथा है दोस्तों, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ये पहले से सुमिलित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब पहले से सुमिलित है। खाने का सोडा जो है दोस्तों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। खाने का नमक NaCl बनता है दोस्तों मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब हम लोग इनो पीते हैं तो उसको जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है, किस कारण के, CO2 गैस के कारण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है, सिल्वर ब्रोमाइड। और फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। हाइड्रोकार्बनों के अणुभाणों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम ये दिया हुआ है। मीथेन है, फिर इथेन, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन है। और प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मास्टर्स गैस का। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार के लिए किया जाता है। DDT जो है कीटनाशक के लिए यूज होता है। निकोटीन जो है तंबाकू। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। और फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। फलों के पकने में बढ़ावा देता है इथिलीन, ठीक है। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ये पहले से सुमिलित है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से सुमिलित करेंगे। मास्टर्स गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है ये। टेफ्लॉन क्या होता है, फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फुलरीन क्या है, कार्बन परिवार का अपर रूप है। यह भी सुमिलित है पहले से। पायरीन जो है अग्निशामक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के समय। और फ्रेयान जो है प्रशीतक के लिए। और फुलेरिन जो है कार्बन का एक अपर रूप है। ये वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है, मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल बनता है।
बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन है? केवलर होता है। दोस्तों, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। और टेफ्लॉन क्या है? आपका फ्लोरो कार्बन ही है। फिनाल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण के लिए। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध में होता है, ये पहले से सुमिलित है, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है दुग्ध युक्त मक्खन, ये दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है ये। और एस्कार्बिक अम्ल नींबू में होता है, माल्टोज होता है माल्ट में, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, फार्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी में। अचार में दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, शीत पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? आपका टार्टरिक अम्ल है। ये सुमिलित है पहले से। जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय जो है इंसुलिन, अधिवृक्क जो है कार्टिसोन। प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय महिला, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है अंडाशय पुरुष, और थायरॉक्सिन जो है थायराइड। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? एक प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? अग्न्याशय में। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है ये। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सी सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, ठीक है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन। मानव शरीर का सामान्य जो तापक्रम होता है, तापमान कितना होता है? औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।